Let me start. Um, very good evening, everyone, and welcome, extreme welcome to our today's webinar on Keyman Insurance. Basically, we are conducting a series of webinar on wealth management and wealth creation, and Keyman Insurance is a part of it. So today we'll be conducting the presentation, and the presentation will be conducted by PV Hariharan, or I would say CAPV Hariharan. Sir has been in the industry for more than 4 decades, and he has been uh, conducting and creating wealth for uh, various clients, suggesting them how to create wealth, helping out people to make out their careers and grow in life and achieve their life goals. So, with this short intro, I welcome CAPV Hariharan on the desk. Good morning, good evening, sir. You may start, sir. Yes, yes. Good evening to one and all those who are participating in this webinar. मैं हिंदी में भी बोलूँगा और इंग्लिश में भी बताऊँगा और जो भी अटेंडीज है उनका नाम है एई और डॉक्टर वसील और भी कितने और भी पार्टिसिपेंट्स हैं, राइट। ध्यान से मेरे बात को सुनिए और मैं क्या बताना चाहता हूँ। मेरा नाम है पीवी हरिहरन, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और 40 साल से कल्याण में प्रैक्टिस करता हूँ। और मेरा जो रिच है ये एडवर्टाइजमेंट का, इट इज़ ओनली फॉर कल्याण डोंबिवली पीपल या उल्लासनगर से डोंबिवली पीपल, सो दैट मैं अगर इनको टच बेस करूँगा उसके आगे मैं बाकी लोगों को सर्व करूँगा। अभी पहले हैप्पी बिलेटेड बर्थ दसरा एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस टू वन एंड ऑल। और मेरा सेशन का डिसे हो मेरा सेशन आफ्टर आई डिस्कस माय टॉपिक, आई विल हैव एन ओपन सेशन फॉर दिस वेबिनार, and that is we will have a question answer session. And please, I have not started with the topic. The Keyman Insurance, this topic is all about covering the business risk. Before I go to the Keyman Insurance, which is product, I will talk about the business risk. The business risk is जो MSME, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, आर्किटेक्ट या माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो बिजनेस चलाते हैं उनका एक जोखिम होता है, बराबर। व्हाट इज द बिजनेस रिस्क? बिजनेस रिस्क में तीन एलिमेंट होता है। एक है एसेट रिस्क, आपका जो एसेट्स होता है, जो आप इक्विपमेंट्स लगाते हो या बिजनेस में प्लांट लगाते हो, उसका रिस्क होता है। फिर दूसरा रिस्क होता है कि आपने लोन लिया है, यू हैव प्लेज्ड योर प्रॉपर्टी एंड टेकन द लोन, दैट लोन इज ऑल्सो रिस्क। एंड द थर्ड रिस्क जो है मैं बता रहा हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज योर योर इकोनॉमिक लाइफ वैल्यू। यू you as a human life value is also an important factor है। आप है तो बिजनेस है, आप नहीं तो बिजनेस भी नहीं, फैमिली के लिए इनकम भी नहीं। तो दैट इज अ ह्यूज 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 रिस्क विच यू आर टेकिंग व्हेन यू आर इन द बिजनेस, राइट। सो all this risk has to be protected, and all this risk has to be protected, and the protection is done how, by, when and how and why it is done, that I will cover it. So the first is जो प्रोटेक्शन या सुरक्षा, ये सिर्फ कीमैन इंश्योरेंस के बेसिस में होता है। कीमैन इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर इंश्योरेंस इंडस्ट्री की कंपनी जो लाइफ इंश्योरेंस चलाती है, दे गिव दिस प्रोटेक्शन। बिजनेस रिस्क कीमैन इंश्योरेंस से भी होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस से भी होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड। नाउ दिस इज अ टिपिकल केस। पेट्रोल प्राइस का दाम जो है, ये सैलरी, ये जो पगार लेने वालों को भी असर करता है, एंड इट ऑल्सो अफेक्ट्स द बिजनेसमैन। बट इसका कॉस्ट का जो भर है, बर्डन है, ये दोनों के लिए अलग अलग है। मैं प्रोडक्ट में जाने के पहले ये वाई दिस पेट्रोल प्राइस इज डिफरेंट फॉर सैलरीड मैन एंड बिजनेस मैन, ये आपको बताना चाहता हूँ। सैलरीड मैन के लिए एक
जो अपने जेब से खर्चा करता है, वो उसका पेट्रोल का प्राइस उसके जेब से कितना जाता है, एंड फॉर अ बिजनेसमैन वो कितना जाता है बता दो, और फिर मैं उस सब्जेक्ट पे आता हूँ। ठीक है, इज इट ओके? नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लीज। हाँ, यहाँ पे बताया कि कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल टू सैलरीड पर्सन, अगर 100 रुपया है तो 31 रुपया टैक्स बोला, तो उसको उसको जाएगा 132, 131 रुपीज। द बर्डन फॉर हिम आउट ऑफ हिज पॉकेट, उसके जेब से जो जाएगी वो 131 रुपये जाएगी। एंड द सेम फॉर अ बिजनेस मैन। देखिए अभी, प्लीज, फॉर द बिजनेस मैन, उसका 100 रुपया बिजनेस एक्सपेंसेस है, उसके P&L अकाउंट में डेबिट होता है, और उसका 27% टैक्स सेव हो जाता है। तो उसके जेब से जाएगी सिर्फ 72 रुपया, क्योंकि उसको टैक्स सेविंग होता है। तो दोनों के क्या बोलते हैं, दृष्टिकोण अलग है, और दोनों के लिए बहुत अलग है। एक पेट्रोल प्राइस एक आम आदमी के लिए जो नौकरी करता है, उसके लिए अगर वो स्कूटर या बाइक वापरता है, वो अपने फन के लिए अपने अपने डे टू डे कंफर्ट क्या होता है, नीड के लिए सेटिस्फाई करता है। सो उसके लिए खर्चा हो जाएगा 100 प्लस टैक्स, 130 हो जाएगा। और वही बिजनेसमैन क्या करेगा, अपने जो पेट्रोल के लिए खर्चा करता है वो अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस में डाल देगा, और बिजनेस एक्सपेंसेस में डालेगा तो उसको 30 रुपया बच जाएगी। तो उसका कॉस्ट होगा 72 रुपये, यानी दोनों में डिफरेंस है 60 रुपये पर लीटर। एक को जाएगा 132, दूसरे को जाएगा 72 रुपये, यानी 160 रुपये, 60 रुपये का अंतर होगा हर एक पेट्रोल, हर एक लीटर के कॉस्ट में। तो दोनों का जेब से निकलने वाला पैसा और इम्पैक्ट अलग अलग है, एंड दैट इज वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, अगर ह्यूमन इंश्योरेंस आप उस एंटिटी को लेते हो, उस बिजनेसमैन को लेते हो जो पार्टनरशिप फर्म है, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या फिर LLP है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है, उनके लिए सेक्शन 37(1) के अंतर्गत यू गेट अ टैक्स बेनिफिट एंड टैक्स रिलीफ। पहले के एग्जांपल में भी बताया, पेट्रोल एक उदाहरण था। और वैसे ही इंश्योरेंस प्रीमियम जब आप भरेंगे, भुगतान करोगे, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, वो आपको सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलेगी। तो आपका अगर प्रीमियम 100 है तो अ, और 100 इफ यू आर पेइंग a premium of say 1 crore, you will be saying 30% tax, that is 30 lakhs will be your benefit. So आपका टैक्सेबल प्रॉफिट 70 लाख ही होगा, या 30 लाख आपका सेव होगा, जिसको आप इंस्टेड ऑफ पेइंग द टैक्स यू विल बी, उसको आप अपने बिजनेस में डालोगे। जो बिजनेस में 10 साल के लिए, 15 साल के लिए डालोगे, और वो बिजनेस में डाल के उस कैपिटल को आप अपना बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, या आपका प्रोफेशन का रिसीट्स बढ़ा सकते हो, या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आपका रिसीट बढ़ा सकते हो, और बिजनेसमैन हो तो आपका वॉल्यूम ऑफ सेल्स बढ़ा सकते हो। और जो खास आदमी है जिसके लिए आपने ये पॉलिसी निकाला है, उसको आप अपने बिजनेस में रिटेन कर सकते हो, बिकॉज ही इज लॉयल टू यू, सो यू आर लॉयल टू हिम। आप उसके लिए, वो आपके लिए हॉनेस्ट है, वो आपके लिए 10 साल 15 साल दे रहे हैं, आपके बिजनेस में खास है। वो की मैन कैन बी एन एम्प्लॉय, की मैन कैन ऑल्सो बी द डायरेक्टर ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और द LLP, और द पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी, राइट? मैं बिल्कुल सिंपल ढंग से बता रहा हूँ, लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूँ। और आगे के वीक में भी मैं जब यही कीमैन को कवर करूंगा, इट विल बी business risk, that is employer employee and Cayman insurance taken together. Next, बिजनेस अभी, ये बिजनेस एक्सपेंसेस प्लस टर्म प्लान, यानी अ, अगर मुझे बिजनेस रिस्क कवर करना है तो मुझे क्या 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 प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, कौन मुझे प्रोडक्ट देगा? प्रोडक्ट देने वाला है इंश्योरेंस इंडस्ट्री या इंश्योरेंस कंपनी, या उसके सेल्स मैनेजर जो आपको ये प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, राइट? और इसको
इसको आपको इंश्योरेंस अपने नॉर्मली जो इनकम कमाते हैं उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाता है, या खर्चे में लिया, जैसे कि सैलरी होता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी होता है, रेंट होता है, राइट, वैसा फायर इंश्योरेंस होता है या बैंक चार्जेस होता है, वैसा ये भी एक खर्चा पकड़ा जाएगा। लेकिन खास बात ये खर्चे में क्या है, खास बात ये खर्चे में ये है कि बाकी सब खर्चे है, खर्चे है, एक बार गया तो चले जाएगी, वापस नहीं आएगी। ये खर्चा वापस आएगी आपके पास अगर कोई इवेंट हो गया, तो अगर कोई ट्रिगर हो गया, तो अगर कोई खास अनहोनी हो गया, तो ये खर्चा आपके कॉम्पनसेशन बोल के आएगी। या फिर अगर कुछ हो भी नहीं गया, तो 10 15 साल के बाद जो आपने डेबिट किया था प्रीमियम, वो प्रीमियम आपको फिर से मिलेगी, तो उस टाइम पे आपको टैक्स लगेगा। नेक्स्ट। हाँ, टैक्स कितना बचेगी? अब यहाँ जो लिखा है टैक्स 27.82% प्रीमियम, ऐसा नहीं है। अगर अगर आप हाँ, क्योंकि 25% प्लस 2% सरचार्ज, ये 27.82% सही है। यानी 100 रुपया आप भर रहे हो तो आपका 27 रुपया बचेगी। और अभी और इम्पोर्टेंट बात है कि जीएसटी भी निकल गई। ये जब स्लाइड बनाया तो उसमें जीएसटी था, अब जीएसटी भी 0% कर दिया। तो 0% ऑन हेल्थ इंश्योरेंस, 0% ऑन लाइफ इंश्योरेंस, यानी वो भी आपको घट के मिलेगी। यानी आपका टर्म प्लान प्योरली प्रीमियम हो जाएगा, जीएसटी आपको नहीं लगेगी। तो जबरदस्त सेविंग हो जाएगा, राइट। जैसा मोदी साहब ने बताया अपना सितंबर 22 के बाद, बराबर है, उत्सव का उत्सव, सेविंग्स का उत्सव हो गया, सेविंग का उत्सव। यानी 22 सितंबर के बाद से सेविंग्स का उत्सव हो गया। जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम आप भरोगे उसमें टर्म प्लान होगा, बराबर, या हेल्थ प्लान होगा, उस पर आपको जीएसटी नहीं लगेगी। तो बिल्कुल अपना इकोनॉमी खुल रही है। और जीएसटी का दर दो दो स्लैब होने के बाद, पहले 4 स्लैब था, अभी सिर्फ 5% और 12% होने के बाद बहुत सारे चीजों में या तो न्यूनतम हो गया जीएसटी, या इंश्योरेंस की इंडस्ट्री में ये ना के बराबर हुआ। अगर ना के बराबर हुआ तो आप अगर जिसमें कम हो गया तो आप अपना इच्छा पूरा कर सकते हो, जैसे कि कार खरीद सकते हो, बाइक खरीद सकते हो। लेकिन कार बाइक खरीदना एक कंफर्ट है, लेकिन आपको प्रोटेक्शन के लिए तो बिजनेस रिस्क के लिए आपको कीमैन इंश्योरेंस या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा। चाहे वो आप एमएसएमई हो, माइक्रो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस, या फिर डॉक्टर हो, या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या एलएलपी क्या, या एडवोकेट हो, या आर्किटेक्ट हो। मैं बहुत ही सुलभ ढंग से बता रहा हूँ, ये इतना सिंपल ढंग से बता रहा हूँ कि आपको ये आपको समझ में आना चाहिए कि मैं बात कर रहा हूँ। और स्लो जाओ और धीमे जाओ। नेक्स्ट। अब आया है कीमैन कौन सा है। द बेनिफिशियरी एंड प्रपोजर ऑफ कीमैन इंश्योरेंस, यानी जिसको यानी एक कीमैन इंश्योरेंस को निकालने वाला जो है उसको प्रपोजर बोलते हैं। दैट इज द कंपनी और एंटिटी। एंटिटी तीन तरह के होते हैं, एंटिटी तीन तरह के होते हैं, एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म और प्राइवेट लिमिटेड होता है, पार्टनरशिप फर्म और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हु इज द कीमैन? कीमैन एक खास आदमी होता है। यानी आप इसका आपका कीमैन एम्प्लॉय भी हो सकता है, जो सी उसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोल सकते हैं, या चीफ अकाउंट्स ऑफिसर, या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, या सेल्स पर्सन भी होता है जो आपके लिए धंधा लेके आता है। या आपके डायरेक्टर भी हो सकते हैं, पार्टनर भी होता है जो बिजनेस में ऑपरेशन में मेजर, वन हु सब्सटेंशियली कंट्रीब्यूट टू द बिजनेस, द की पोजीशन इन द बिजनेस है, उसका रोल है, की पर्सन है, और ही सब्सटेंशियली कंट्रीब्यूट्स टू द बिजनेस। सब्सटेंशियली कंट्रीब्यूट्स इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग वॉल्यूम ऑफ सेल्स, और ब्रिंगिंग कॉस्ट रिडक्शन, और इम्प्रूविंग द प्रोसेस ऑफ द कंपनी। कोई जरूरत नहीं कि सेल्स बढ़ाने वाला ही की पर्सन हो। अगर कोई पर्सन बैक 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 ऑफिस में भी काम करता है, जैसे कि होटल इंडस्ट्री में होता है बावर्ची, जो स्वादिष्ट खाना बनाता है, वो पर्दे के पीछे होता है, लेकिन उसका उसका रोल जो है, उसका उसका रोल बहुत अहमियत का होता है। वॉट एवर रोल ही प्लेज इज ऑफ अ ह्यूज इम्पोर्टेंस।
सो की एम्प्लॉय, जो की मैन इंश्योरेंस किसको दिया जाता है? की एम्प्लॉय को। की मैन किसको दिया जाता है? की एम्प्लॉय को। ये कौन लेंगे? कंपनी लेगी। किसके लिए लेगी? की मैन के लिए लेगी। यानी की मैन प्रोटेक्ट हो जाए। प्रोटेक्ट कैसा हुआ है? द प्रोटेक्शन विल बी फ्रॉम टू एंगल। द प्रोटेक्शन विल बी ऑन हिज एग्जिट। वो छोड़ के नहीं जाए, उसको लॉयल रहेगा। या खुदा ना खास्ता उसके पर कोई अनफॉर्चुनेट डेथ आए, तो उस टाइम पे जो कंपनी को 2-3 साल इस आदमी को रिप्लेसमेंट करने के लिए लगेगी, उस रिप्लेसमेंट का कॉम्पनसेशन होगा की मैन इंश्योरेंस। यानी वो मुआवजा होगा, कॉम्पनसेशन होगा एवरी वेदर, अगर एग्जिट हो गया या फिर दुनिया से निकल गया, तो की मैन का जो वैक्यूम जो होता है, द वैक्यूम दैट इज क्रिएटेड, या जो क्या बोलता है, जो खालीपन क्रिएट होता है कीमैन के ना होने से, उसका कॉम्पनसेशन की वजह से 2-3 साल से अपने को, जब तक राइट राइट आदमी की पर्सन नहीं मिलता है, तब तक अपने को ये रिप्लेसमेंट का कॉम्पनसेशन होगा, चाहे इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट रिडक्शन, और इन टर्म्स ऑफ सेल्स। To get the right replacement, it takes time, and buying that time so that the business operation doesn't go is known as keyman insurance, that which is taken by the company on behalf of the key person. Right? Next. Next. देखो, ये कितने कितने सुंदर ढंग से बताया गया बेनिफिट्स ऑफ कीमैन इंश्योरेंस। अगर आपको बेनिफिट्स इसके अलावा भी 4 बेनिफिट्स देखना है, मेटा है आपका व्हाट्सएप में जो बैठा है, उसमें जाके देखो 25 बेनिफिट क्या है। मैं समझता हूँ कि ये जो एई आदमी है, एई राइट, ये बिजनेसमैन हो सकता है। बेनिफिट्स ऑफ कीमैन इंश्योरेंस: सेफगार्ड्स बिजनेस अगेंस्ट अनटाइमली डैमेज ऑफ द की पर्सन। मैंने पहले भी बताया, अगर खास आदमी जिंदगी से निकल गया और बिजनेस में जो रिकामापन है या खालीपन आता है, उसको भरपाई करने के लिए, टू मेक गुड द लॉस ऑफ द पर्सन हु हैज एग्जिटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, for the temporary replacement till you get a permanent replacement, that is scheme। कंपनी को टैक्स बेनिफिट मिलती है सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ये भी मैंने बता दिया। एक्ट्स एज अ गारंटी ऑफ लोन रिपेमेंट, यानी जो आप आपका लोन लेते हो बिजनेस के लिए, आपका प्रॉपर्टी को प्लेज करते हो, वहाँ प्लेज के जगह पे हेज किया जा सकता है। यानी आपका सिक्योरिटी को, अपना प्रॉपर्टी को दाव पे नहीं लगाए, न लगाते हुए आपने अगर इंश्योरेंस बीमा कर दिया, तो दैट लोन कैन बी रिपेड in case the company runs into a problem, that in that case the compensation will be given by the इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी भुगतान करेगी, और उस भुगतान को रिपेमेंट होते हुए कंपनी के कैपिटल पे आते आएंगे। देयर विल बी नो बर्डन ऑन द कैपिटल ऑफ द कंपनी। कीप्स द कंपनी शेयर स्टेबल इन केस ऑफ डेथ। अगर किसी का डेथ हो गया, 4 आदमी से तीन आदमी हो गया, राइट, तो ये जो एक पहला एक आदमी जो निकल गया, एग्जिट किया कंपनी से, या दुनिया से निकल गया, या कंपनी छोड़ के चला गया, उसका रिप्लेसमेंट होने तक, अच्छा आदमी फाइंड आउट करने तक, चौथा आदमी को लाने तक, ये जो कॉम्पनसेशन है, आपको ये ढाल जैसा साबित हो जाएगी। इट विल बी ए ढाल, और इट कैन बी ए शील्ड, और कैन बी ए प्रोटेक्शन, जो भी नाम दीजिए, राइट। और ये 2025 ने तो ये बता दिया कि ये प्रोटेक्शन क्यों लेना है, क्योंकि तीन तीन हादसा हो गया 2025 में। एक तो है पैगाम का, कश्मीर में पैगाम का जो आम आदमी डोंबिवली के मारा गया था। दूसरा हो गया बैंगलोर के स्टैम्पीड, बैंगलोर में जो आईपीएल का कप जीतने के बाद जो लोगों का हादसा हुआ था। अभी करूर में भी विजय विजय साहब का मीटिंग में लोगों की डेथ हो गई, चेन्नई में। और चौथा है एक्सीडेंट, एयर क्रैश, 240 लोग बिना वजह, बिना कोई कारण अपने मौत से गले लगाए। उनको ये भी मान लेते हैं कि अगले 10 मिनट में मैं दुनिया में नहीं रहने वाला हूँ, क्योंकि अनसर्टेनिटी इतना बढ़ गई है। आपका डेट ऑफ बर्थ तो फिक्स्ड है, आपका घर से बाहर जाना तो तय है, लेकिन उसी रात को घर से आना, ये तय है कि नहीं, ये अपने हाथ में लिखा नहीं है। तो अगर हम लोग नहीं रह गए दुनिया में, हमारे फैमिली तो रहेगी, हमारा बिजनेस कमिटमेंट रहेगा, अपना एक्सपेंसेस तो रहते रहेगा। तो एक्सपेंसेस और फैमिली का एक्सपेंसेस को भरपाई करने के लिए ये सब लेना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। हाँ।
कीमैन का एलिजिबिलिटी क्या है, यानी मापदंड क्या है कीमैन को कीमैन देने के लिए, यानी प्रोटेक्शन देने के लिए। उसका कंपनी में होल्डिंग जो 100 में से सिर्फ 51% से कम होना चाहिए, यानी की पर्सन का होल्डिंग 51% का कम होने। द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी हेल्ड बाय द की पर्सन एंड हिज फैमिली, वो और उसका फैमिली मिला के कम शुड बी लेस देन 70% ऑफ द कंपनी शेयर। फैमिली इंक्लूड स्पाउस एंड माइनर चाइल्ड, यानी कीमैन का स्पाउस, कीमैन का माइनर चाइल्ड, एक कुल मिला के कंपनी का शेयर 51% से होना चाहिए। या कुल मिला के फैमिली खुद का शेयर 51% होना चाहिए और फैमिली का इकट्ठा 70% होना चाहिए। नहीं तो ये कॉम्पनसेशन पूरे उनके कंपनी से कंपनी को न मिलते हुए कंपनी इट विल गो टू द हैंड्स ऑफ द की पर्सन फैमिली। और की पर्सन का एलिजिबिलिटी है सम प्रूफ ऑफ द क्रिटिकल रोल, दैट इज कंपनी को ये बताना चाहिए कि ये आदमी खास आदमी है, उसका रोल क्या है, वो बिजनेस में क्या कैसा कंट्रीब्यूशन करता है, कितने सालों से जुड़ा है, और उसका पेमेंट जो है इट इज गोइंग फ्रॉम इन द बैंक अकाउंट ऑफ द फ्रॉम द कंपनीज बैंक अकाउंट। एंड अगर वो एम्प्लॉय है तो ही शुड बी गिवन फॉर्म 16। अगर डायरेक्टर है ही विल बी, it should be affected to the account in the form of salary or perquisites, right? And in case of partnership firm, it will go to the partners to the bank account. उनका पेमेंट होना चाहिए, यानी the proof should be established that he is a director or partner or employee of the partnership of the entity, and they are loyal to the company, and because of their substantial contribution, the company feels it fit, the company thinks it's prudent, the company समझते है कि इनको प्रोटेक्ट किया जाए ताकि बिजनेस भी प्रोटेक्ट हो, और बिजनेस का वॉल्यूम भी प्रोटेक्ट हो, और बिजनेस का प्रोसेस भी प्रोटेक्ट हो, और बिजनेस का कॉस्ट भी प्रोटेक्ट हो। ये सब स्लाइड में दिया नहीं गया, लेकिन मैं अपने अपने एक्सपीरियंस के अनुभव के तौर पे बता रहा हूँ। होप आपको उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। राइट। नेक्स्ट। आगे देखिए जो मैं बता रहा हूँ आपको झंझोड़ के रख देगी। ये जो है आप मेरे मैं तो सिर्फ आपको ईमेल का ये बताया। राइट, चेक लिस्ट में थोड़ा पानी पी के आता हूँ। ओके। हाँ, आई एम रेडी। तो चेक लिस्ट ऑफ कीमैन इंश्योरेंस, चेक लिस्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट मुझे लगेगी अगर कंपनी को कीमैन को कवर करना है। नेक्स्ट। चेक लिस्ट, एक प्रपोजल फॉर्म जो होगी, ये अपना इंश्योरेंस कंपनी अपना कंपनी को देगी, जिस कंपनी को ये कीमैन कवर करना है। द प्रीमियम जो है, द प्रीमियम विल बी फ्रॉम टेकन विल बी पेड बाय द एंटिटी हु वांट्स टू कवर द कीमैन इंश्योरेंस। और उसके लिए एक प्रस्ताव, उसको रेजोल्यूशन को बोलते हैं प्रस्ताव। प्रस्ताव शुड बी पास बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इफ इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एंड ऑल द डायरेक्टर शुड साइन विद द सील ऑफ द कंपनी। इफ इट इज अ पार्टनरशिप टर्म, वो भी वहाँ भी प्रस्ताव होगी, दैट शुड बी signed, that should be there should be rubber stamp of the partnership firm, and similarly case of the LLP, the seal of the LLP and the director should be there। ये प्रस्ताव उसको हिंदी में बोलते हैं और रेजोल्यूशन इंग्लिश में बोलते हैं। तो फॉर्म भरने के पहले रेजोल्यूशन है, दैट इज द कंपनी इज विलिंग टू we decided to cover the keyman under keyman insurance policy, उनके म्यूचुअल कंसर्न ऑफ द एम्प्लॉय and the employer or the partner or the director of the firm, and this proposal form will be given by the insurance company to the entity, and कीमैन एनेक्शर, और जो जिसका नाम पे लिया जाता है, चाहे पार्टनर की पर्सन हो, कंपनी की पर्सन हो, और इफ इट्स द की पर्सन इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डायरेक्टर्स, उनका उनका भी सिग्नेचर लिया जाएगा। एक तरफ से कंपनी फॉर्म भरेगी, कंपनी अपना हस्ताक्षर देगी, अपना रेजोल्यूशन पास करेगी, और कीमैन भी अपना, ये एनेक्सर जो है ये अपना इंश्योरेंस इंडस्ट्री कंपनी को दे देगी।
प्रपोजल फॉर्म के साथ। नेक्स्ट, so I have combined Hindi and English and in simple way also, and this can be seen in my YouTube also. And if this is going in YouTube, if you are watching this, please share, subscribe, and press the subscribe and press the bell icon so that it can reach many persons. And please note that if it is sent in YouTube or in Facebook or in Instagram, I will be repeating this webinar from October every week on Sundays on the same time. Unless there is a change in the calendar, I will inform you. And whether it is Diwali or no Diwali, whether it is Sunday, whether please see to that. And Sunday is the right time. See to that you come and attend the session and take the benefit. Not only attend, that is you have to attend and fill the form which is there, which will be sent to you, and that will take you to the WhatsApp group. And when WhatsApp group, we will have one-to-one contact. What will have to when you like any when you like our webinar, you have to fill the form. That form will take you to my WhatsApp group, and from WhatsApp group you will have one-to-one interaction. And this webinar is being arranged for those in the geographical area, that is Ulhasnagar to Dombili, and that also for MSMEs and professionals. It's so planning has been done in such a way, because when you talk to persons individually, अगर individually किसी से बात करते हो, one to one होता है, यहाँ one to many होता है. The whole purpose is एक घंटे में अगर मैं 10 लोगों को पहुंचाऊं, राइट, देन इट विल बी मोर बेटर. और आजकल वर्चुअल का जमाना है, डिजिटल का जमाना है, सब कुछ डिजिटल होता है. जब कंपनी आपका पैसा लेती है और देती है डिजिटली, वी शुड ऑल्सो ऑपरेट डिजिटली. अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लिया जाता है? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, ये तो मास्टर डॉक्यूमेंट है कंपनी का. और अगर पार्टनरशिप हो तो इट विल बी पार्टनरशिप डीड, एंड इफ इट इज एलएलपी इट विल बी अगेन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. शेयर होल्डिंग पैटर्न, आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न तो आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दिखा जाता है या पार्टनरशिप डीड में देखा जाएगा, बराबर, वो एस्टेब्लिश हो जाएगी. एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, कंपनी का 3 साल का पी एंड एल अकाउंट. द कंपनी शुड बी इन प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years, as well as the key persons form 16 or the key persons income tax return, income tax acknowledgement form, as well as his return has to be given for the 3 years. वो उसका भी फाइनेंशियल स्टैंडिंग देना पड़ेगा और कंपनी का भी देना पड़ेगा, राइट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेल एज आईटीआर. आईटीआर इज द इनकम टैक्स रिटर्न्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट is the balance sheet and profit and loss account of the company, as well as in case of a key person is form 16, and income tax returns of both the company and as well as the individual employee who is being covered. And this is to be done for 3 years, and if the only the company is profitable or if it is existing for more than 3 years, then only we can go for key man insurance. Otherwise we will have to do the waiting period. और लॉस मेकिंग कंपनी है तो भूल जाओ. अगर कंपनी 2 साल से कम है और उसको भी एंटरटेन नहीं कर सकते, राइट. नेक्स्ट, नेक्स्ट, दिस इज अ कंटिन्यूशन ऑफ द चेकलिस्ट. पहले 5 बताया, अभी 3 बता रहा हूँ. जो प्रूफ ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड रोल इन द एंटिटी, यानी ये किसके लिए? दिस इज रिगार्डिंग द की पर्सन जिसको कवर किया जाता है, वो एम्प्लॉयमेंट में है कि नहीं, ये एस्टेब्लिश करना है. और उसका रोल क्या है, रोल और गोल क्या है. एंड ही शुड बी ए की पर्सन फॉर्म 16 फॉर द लास्ट 2 years. ये देखो, वहाँ मैंने कंपनी के लिए 3 साल बताया, यहाँ तो सिर्फ इनका 2 साल होना चाहिए. यानी कंपनी में ये 2 साल भी एंट्री किया और एक खास पर्सन है, तो डेफिनेटली उसके नाम पे इंश्योरेंस किया जाता है. एंड बैंक और ऑब्लिक ऑब्लिक यानी अथवा बैंक स्टेटमेंट ऑफ 6 months, यानी उसका सैलरी में क्रेडिट होना चाहिए, उसका बैंक स्टेटमेंट चाहिए. एंड प्रूफ ऑफ रेम्यूनरेशन फ्रॉम द एंटिटी कि ये आदमी एम्प्लॉय है और उसका उसका जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एग्रीमेंट होता है या टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट लेटर, वो भी देना है. फॉर्म 16 भी देना है, या फॉर्म 16 फॉर लास्ट 2 years, or statement for the 6 months, and then the resolution that he is a key person. Income proof of the key person, latest 3 years, फॉर्म 16 विथ आईटीआर. वो तो बताया पहले, इसमें 2 साल बताया. तो लेट अस से मोटे मोटे में 3 साल का प्रूफ चाहिए. एंड की मैन प्रोफाइल जस्टिफिकेशन, हाउ इज अ की मैन, वो की मैन कैसा है वो भी आपको देना पड़ेगा. थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट थोड़ा टाइम लगेगी, बिकॉज एम्प्लॉयर का
अपना इंश्योरेंस इंडस्ट्री अपनी फॉर्म देगी, उस फॉर्म में एम्प्लॉयर को अपना रेजोल्यूशन देना पड़ेगा, अपने कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इनकम टैक्स रिटर्न 3 साल की देना पड़ेगी, और की पर्सन का भी देना पड़ेगा, और मास्टर डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा। मास्टर डॉक्यूमेंट में आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, या तो पार्टनरशिप डीड, या एलएलपी होगा तो इट विल बी अगेन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो ये सब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स कंसल्टेंट अपने क्लाइंट के बिहाफ में दे देगा, उसका कोई चिंता नहीं करे। और क्लाइंट क्लाइंट को सिर्फ फॉर्म में साइन करना है और उसका हाँ सहमति देना है, और बाकी चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको हेल्प करेगा, कंसल्टेंट हेल्प करेगा, या फिर अपना जो कंपनी है इंश्योरेंस इंडस्ट्री वाले के वहाँ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर होता है, उनको मालूम होता है कि क्या प्रूफ दिया जाता है। ये सब तो फाइनेंशियल प्रूफ है, यानी आपको इंटरेस्ट है और आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, बराबर है। और आपको 10 साल लेना है, 15 साल लेना है, वो तो उसका उसका ब्यौरा जो है बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर आपको बताएगा। व्हेन यू कम, ये तो अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर, आपका पेन पॉइंट बताया कि बिजनेस रिस्क में क्या क्या होता है। जब मैंने शुरुआत की तो बिजनेस इंश्योरेंस के बारे में मैंने रिस्क बताया कि क्या क्या रिस्क होता है, व्हाट आर द रिस्क। The three risks which I said is your human life value, that is economic life value. You as a person has to be protected, क्योंकि आप है तो बाकी सब कुछ है, बिजनेस भी है, फैमिली भी है। और दूसरा रिस्क है कि बिजनेस जब करते हैं तो बिजनेस का लोन लिया जाता है, वो लोन कहीं ना कहीं आपके लिए आपके लिए एक लाइबिलिटी है, बिजनेस लाइबिलिटी है। और आप नहीं रहे हो तो इन केस ऑफ पार्टनरशिप में इट विल बी अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स ऑल्सो, राइट। इन केस ऑफ कंपनी इट विल बी लिमिटेड टू द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी, राइट। अगर ये लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी को प्रोटेक्ट करना है, दैट इज ऑल्सो बिजनेस रिस्क। ये सब एक दर्द होता है कंपनी के लिए। और खास जब कोई आपत्ति होती है तो कंपनी को मुआवजा देना पड़ता है अपने बिजनेस के पैसे से निकाल के। उस कंपनसेशन को नहीं देते हुए, उस कंपनसेशन को अपने बिजनेस से नहीं निकलते हुए, अगर आपने इंश्योरेंस कवर लिया है, कीमैन लिया है, या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय लिया है, उसका कॉम्पनसेशन का जिम्मेवारी इंश्योरेंस इंडस्ट्री को जाती है, और आपके बिजनेस में आज नहीं आएगी या स्टेबिलिटी रहेगी, और आपका कैश फ्लो बरकरार रहेगा, कैश फ्लो, राइट। क्योंकि लोगों को, एमएसएमई और ये छोटे छोटे फर्म को दुकान आती है पैसे का रोटेशन के लिए, वो रोटेशन आपके बिजनेस के साइकिल से नहीं निकलते हुए ये इंश्योरेंस कंपनी आपका जिम्मेवारी लेती है, इसके लिए ये इंश्योरेंस लेना है। और मैं खास करके यही प्रोडक्ट को बेचता हूँ इंश्योरेंस में, राइट। या तो टर्म प्लान बेचता हूँ प्रोपराइटर के लिए कि मैं ले सकता है, प्रोवाइडेड उसके उसका एम्प्लॉय उसका फैमिली पर्सन हो और उनको सैलरी बाकायदा बैंक अकाउंट से जाती है, तो उनके सन या डॉटर या उनके फैमिली स्पाउस को दिया जाता है। और खास करके जब आप टर्म प्लान लेते हो, अगर आदमी चलाता है बिजनेस तो वो अपने टर्म प्लान मिसेस के नाम पे ले, वो अगर फैमिली में वो उसको सैलरी बोल के दे। और मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट में उसको और एक फॉर्म आता है वो जो इंश्योरेंस कंपनी देती है। तो मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट से क्या होता है, ये कॉम्पनसेशन का हकदार अगर वो बिजनेस मैन के ना रहते हुए, ना तो क्रेडिटर उसको हाथ लगा सकती है, ना तो उसको बैंक हाथ लगा सकती है, ना उसको कोर्ट भी ये कर सकती है। ये कॉम्पनसेशन पूरा का पूरा उसका फैमिली को दिया जाएगा। ये खास है मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट का एक ढाल है। ढाल है की पर्सन को कवर करना एक ढाल है, मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट को ये करना एक ढाल है, राइट। ऑल दिस आर इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल। और सेक्शन 37(1) में टैक्स प्रॉफिट बचाना एक प्रोटेक्शन है। ये सब खास प्रोटेक्शन होते हुए भी आपको आप सुदृढ़ हो जाते हैं। बिजनेस बिजनेस कैन बी डन विथ फ्रीडम। You can do your business with freedom by protecting your assets, your loans, as well as you. Who are you? You are the economic life value and the human life value. Human life value कैसा होता है, आपका जो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन है उसका 5 साल मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ एज यू हैव, राइट। उसके हिसाब से सम इंश्योर्ड अपना आपका सम इंश्योर्ड अपना सम एश्योर्ड डिसाइड होता है। और उस सम एश्योर्ड के बेसिस में प्रीमियम आपका नंबर प्लस आपका मेडिकल हिस्ट्री होता है। मेडिकल हिस्ट्री भी कीमैन पर्सन के लिए क्या है, बिकॉज जब आप कीमैन लेते हैं तो आपका अंडर राइटिंग भी होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट। मजा आ रहा है? नेक्स्ट। बहुत सारे सवाल होते हैं कीमैन इंश्योरेंस को। कीमैन इंश्योरेंस इज एन इंश्योरेंस टेकन बाय अ बिजनेस एंटिटी
खास आदमी के लिए लिया जाता है, जो बिजनेस के लिए खास है, धंधे के लिए खास है। और या तो एम्प्लॉय पे लिया जाता है या पार्टनर्स पे लिया जाता है। नेक्स्ट। ये तो मैंने बता दिया। ये आपके सवाल, जब ये स्लाइड रन होती है, कि ये अक्सर सा दिमाग में आता होगा जो पार्टिसिपेंट है, उसका सब सवाल जवाब का आंसर मैंने इसमें दिया, पीपीटी में दिया है। हु कैन बी अ प्रपोजर इन कीमैन? प्रपोजर ने कीमैन का इंश्योरेंस का जिम्मेदारी कौन ले सकता है? कंपनी ले सकती है। कौन कंपनी? या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या पार्टनरशिप फर्म, या एलएलपी। हु पेज द प्रीमियम? कंपनी। कौन प्रीमियम करेगा? कंपनी। प्रोटेक्शन किसका होगा? कंपनी का। और डेथ बेनिफिट बराबर है, कंपनी को मिलेगी, क्योंकि सब जिम्मेदारी कंपनी कंपनी लेती है। तो कंपनी को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। और अगर कीमैन को ये पॉलिसी असाइन किया गया है, देन देन कंपनी का लायबिलिटी निकल जाता है। देन द प्रीमियम विल हैव टू बी पेड बाय द कीमैन, एंड द कॉम्पनसेशन विल आल्सो बी go to the keyman after he exits from the firm, or if he exits from the world, and if it is a the benefit will go to his family, and intercate the compensation when keyman receives after the death, अगर वो नहीं रहा, in that case, if it is keyman, if it is not assigned, the benefit entirely will go to the company, and that will be non-taxable. And if it is assigned, it will go to the family of the nominee of the given person, and that entire compensation, भुगतान जो है 2 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ जो भी है, और it will go to the family, that is non-taxable. Good news. Next. ये तो हमने, हाँ, हु कैन बी अ प्रपोजर इन अ पार्टनरशिप फर्म? पार्टनरशिप, वो पहले वाला था कंपनी। कंपनी में कौन प्रपोजर हो सकता है? यहाँ पे प्रपोजर कौन हो सकता है? प्रपोजर हो, प्लीज गो टू द स्लाइड। स्लाइड पे जाइए। नहीं नहीं, हाँ, प्रपोजर है, यानी जिम्मेवारी लेने वाला पार्टनरशिप फर्म है, प्रीमियम पे करने वाला पार्टनरशिप फर्म है, प्रोटेक्शन किसको होता है? पार्टनरशिप फर्म को होता है। डेथ बेनिफिट को होता है, पार्टनरशिप फर्म को होता है। यानी बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए लिया गया है, तो बेनिफिट भी और प्रीमियम भी पार्टनरशिप फर्म को देना पड़ेगा। प्रोडक्ट अलाउड इन कीमैन इंश्योरेंस, देखो, खास करके बताया, अगर कीमैन इंश्योरेंस है तो प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट बेचा जाता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री, दैट इज टर्म प्लान। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस हो, यू कैन गो फॉर एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। इट कैन बी होल लाइफ पॉलिसी, एंडोमेंट पॉलिसी, मार्केट पॉलिसी, टर्म प्लान, बराबर है। ये सब बेचा, ये सिर्फ दैट कैन बी डेबिटेड अंडर सेक्शन 37(1). इसलिए अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का अंदर कवर करना है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, आई विल टेल यू। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में बेनिफिट ज्यादा है कीमैन से। एंड इफ यू आर हैविंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द कंपनी मोर देन 20-50, राइट, स्ट्रेट अवे, अगर प्राइवेट कंपनी हो, पार्टनरशिप हो, प्रोपराइटर हो, यू कैन गो फॉर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, कवर देम, सो दैट जो कॉम्पनसेशन उनको देना है, आपको नहीं दे, आपको खाली प्रीमियम भरना है, और कॉम्पनसेशन विल बी गिवन बाय द insurance industry. And the beauty of this is a business risk can be protected up to 100 crores in case of insurance industry, in case of Tata AIG 100 कोटि का कवरेज दे सकते हैं। तो 100 कोटि तो कम नहीं है ना। एंड आरओपी वेरिएंट इज, आरओपी है ना, रिटर्न ऑफ प्रीमियम इज नॉट अलाउड, यानी जो आपको प्रीमियम वापस आएगी वो नहीं अलाउड है। क्या नहीं कर सकते वो बताया? ए बी सी इज, ए इज अलाउड, बी इज अलाउड, एंड आर ई सी इज नॉट अलाउड। दैट इज इंश्योरेंस इंडस्ट्री अपने कंपनी को ये रिटर्न ऑफ प्रीमियम नहीं दे सकती है, आपको इंडिविजुअली लेना पड़ेगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट। मैक्सिमम टर्म अंडर कीमैन इंश्योरेंस, कि कीमैन इंश्योरेंस की एज लिमिट क्या है? एज लिमिट, अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी है 65 ईयर्स, और सॉरी, अगर आम पब्लिक के लिए कंपनी है तो 65 ईयर्स तक है। और अगर कंपनी क्लोजली हेल्ड है, फैमिली कंट्रोल बिजनेस है, दैट कैन बी गिवन अप टू द एज ऑफ 75। तो अच्छा, मोस्टली पार्टनरशिप फर्म एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एलएलपी आर फैमिली ओनली, फैमिली के अंदर ही होती है, अनलेस देयर आर इंडिपेंडेंट पार्टनर्स इन्वॉल्व और डायरेक्टर्स इन्वॉल्व। तो मोटे मोटे 65, 75, 65 इन केस ऑफ
वाइडली हेल्ड कंपनी एंड 75 इन केस ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी। क्लोजली हेल्ड है फैमिली वाला बिजनेस, और 65 है प्रोफेशनल्स। यानी अगर प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर होगा तो, और हॉस्पिटल चलाते हो तो 65 तक पकड़ो, रेस्टोरेंट हो तो 65 पकड़ो, अगर क्लोजली हेल्ड फैमिली है, फैमिली बिजनेस है तो 75 पकड़ो। आर प्रीमियम्स पेड बाय द कंपनी ट्रीटेड एज perquisite in the hands of the company, in the hands of key man। प्रीमियम पेड बाय द कंपनी अप टू द एज, अगर एग्जाइनमेंट है, अगर ये ट्रांसफर नहीं हो तो की मैन, की पर्सन क्या, अगर इफ इट इज इन द कंट्रोल ऑफ द कंपनी, if it is the if the key man is taken in the name of the key person and the control is in the name of the company, it is not treated as a perquisite. The moment the ownership goes to the key person or assignment is done, assignment होता है तो उसको perquisite कहला जाएगा। The compensation will be taxable then। What would happen if the key man leaves the employment? पॉलिसी इज टू बी क्लोज और असाइंड। पॉलिसी क्लोज होगा तो खेल खत्म, कंपनी के लिए देना देना कुछ नहीं। और असाइन किया तो जिम्मेदारी जो प्रीमियम का है और कंपनसेशन का है, बेनिफिट एज वेल एज द प्रीमियम हैज टू बी डन बाय द की मैन। मैं समझता हूँ कि यहाँ तक समझ में आ रही। एफएक्यू के बाद आता है एग्जाम्पल, लाइव लाइव एग्जाम्पल। नेक्स्ट। हाँ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलिंग स्टोरी। अभी तो मैंने इमोशन में बताया कि बिजनेस रिस्क क्यों कवर करना चाहिए, राइट। अभी आते हैं लॉजिक। 2 करोड़ का कवर है, अगर इंडिविजुअल के नाम पे 2 करोड़ ले रहे हो एंड द पर्सन इज 30 ईयर्स, 42,717 फॉर 10 ईयर्स। एक साल के लिए 42,000 है तो 10 साल के लिए 4,20,000। 4,20,000 आप भर रहे हो, 1 कोटी का कितना है देखो, 2 कोटी का कितना परसेंटेज है, राइट। इट विल हार्डली वर्क टू 1% इज 2 लाख, राइट। एंड तो 0.5% इज 50,000, 0.25% इज, अगर 4 लाख भर रहे हो तो 1% इज 10% इज 20 लाख, 1% इज 2 लैक्स, राइट। और 4 साल में वो भरा है 4,20,000 है, बराबर है। यानी मोटा मोटा वो आपको, यू हैव टू सी दैट ही विल बी पेइंग हार्डली 2%। 2% पकड़ के चलो, बराबर है। 2% विल बी 4 लैक्स इन 10 ईयर्स। और कवरेज कितना मिलता है, 2 लाख। अगर आपने एक भी प्रीमियम भरा या 2 प्रीमियम भरा, उसको सेक्शन 37 में बेनिफिट लिया एंड खुद खुद हो गया तो कंपनसेशन 2 कोटी की मिलेगी। 2% ऑफ 2 करोड़ इज शुड बी 4 लाख, बराबर। और 10 साल के लिए 4 लाख, 4,27,000 आता है, बराबर। 2% है, नाइस। सो दिस इज फॉर पर्सन ऑफ 35, थोड़ा 30, और 40 का एज होगा तो थोड़ा प्रीमियम ज्यादा होगा। फिर भी मोटा मोटा 2.5% प्रीमियम आएगा 10 साल के लिए, बराबर। एंड दैट इज बेनिफिट इज गिवन अंडर सेक्शन 37(1). एंड जो आप 42,000 बचाते हो एक साल में, 10 साल में 4,20,000 बचाते हो, कैन प्लॉव बैक इनटू द बिजनेस एंड इंक्रीज योर सेल्स और वॉल्यूम्स, right? And business is protected. Business is protected, and you are free to do the business with freedom. Next, ये 2 करोड़ का है, अगर आपको 5 करोड़ का, मैं अपना रिस्क बढ़ा रहा हूँ। अगर एक साल में मैं 5, if for 1% I can take 5 crores, for 10%, for 2% it will be 3 lakhs। So for 1% if I take, for 152 into 10 years is 15 lakh, 15 लाख भर रहा हूँ। और 10% ऑफ 5 करोड़ इज 50 लाख, और 3% विल बी 15 लैक्स, राइट। 3% भर रहा हूँ और 97% का इंश्योरेंस, 97 टाइम्स में कवरेज ले रहा हूँ। बुरा क्या है, और 152 को मैं 4 लोगों में भी मल्टीप्लाई करूँ तो 6 लाख हो जाएगा, और 5 करोड़ इंटू 4 इज 20 करोड़। दैट इज ऑल सब्जेक्ट टू योर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिटेबिलिटी बिफोर डेप्रिसिएशन दैट विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, divided by the number of directors, and also the number of his age will be taken into consideration before deciding the cover for the economic life value of the person, राइट। ये लॉजिक है, मैं लॉजिक को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। मोटा मोटा आपका 3% जाएगा। 3% इज नथिंग कंपेयर टू द रिस्क यू आर टेकिंग इन द बिजनेस, राइट। नेक्स्ट।
मेरा बुक बढ़ गया है, मेरा रिस्क बढ़ गया है। मैं बोला 100 करोड़ कवर हो सकता है, या मैं 10 करोड़ की बात कर रहा हूँ। 10 करोड़ के लिए 3 लाख, तो एक साल के लिए, तो 10 साल के लिए होगा 30 लाख। और 3% ऑफ 10 करोड़ इज 30 लैक्स फॉर 40 ईयर्स एज। 3,04,189 divided by 12 is 25,000. 25,000 divided by 30 is हार्डली 800 पर डे। 800 रुपये दिन का और 10 कोटी का कवरेज, क्या बुरा है? अगर बिजनेसमैन के लिए आज ओवर हेड में 800 रुपये डाल रहा है, बराबर, उसका दिन का ओवर हेड कवर भी करेगा तो इट विल मोर देन 5,000। तो उसमें से एक एक टक्का भी निकाल के दे, बराबर है, 5,000, 5,000, 6,000 का 1 टक्का भी निकाल के 800 रुपया कुछ नहीं। बराबर, 800 रुपये दिन का और 10 कोटी प्रोटेक्शन का। कैलकुलेट करो, आप अपना खुद लॉजिक लगाओ, आप खुद बिजनेसमैन है, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग। एंड कवर बड़ा, प्रीमियम छोटा। प्रीमियम को ये साल साल को नहीं देखते हुए, महीने का देखो, महीने का नहीं देखते हुए दिन का देखो, आपको दिन का छोटा प्रीमियम लगेगा और कवर बड़ा लगेगा। अगर आपने प्रोटेक्शन 10 करोड़ का लिया, आप बेधड़क आपका बिजनेस को 100 कोटी पे या 1,000 कोटी पे लेके जा सकते हो। और जीएसटी और बजट 2025 ने तो अपना तिजोरी, तो अपना जेब की जेब को तो खोल दिया है। बजट 2025 में इनकम टैक्स स्लैब बढ़ा गया 12 लाख के लिए। बराबर है, अभी कैपिटल गेन का भी रिडक्शन होगा, अभी सभी के थ्रू। यानी कैपिटल गेन जो आप कर रहे हैं ना, जो शेयर्स में, उसका भी रेट रिडक्शन हो जाएगा। पब्लिक हो, मिडिल क्लास आदमी हो, या बिजनेस करने वाला हो, ही कैन टेक पर्पसफुल डिसीजन आउट ऑफ द सेविंग्स विच इज मेकिंग। बजट 2000, बजट से सेविंग्स होने वाली, और जीएसटी का दर घटने से या ना होने से क्या फायदा होगा? बराबर। बचत उत्सव का माहौल, उत्सव, बचत उत्सव बोलते हैं ना, बचत बचत का महोत्सव है या उत्सव है। उसका उसका लुत्फ उठाते हुए, फायदा उठाते हुए हम उस पर डुबकी लगाए, और अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करते हुए अपने बिजनेस को वॉल्यूम भी बढ़ाए, और अपने फैमिली को, क्योंकि हर एक का बस फैमिली होता है, चाहे वो जॉब करने वाला हो, या जॉब क्या बोलते हैं, या फिर बिजनेसमैन हो, या प्रोफेशनल्स हो, हर एक को फैमिली होता है। और हर एक अपने अपने हिसाब से जोखिम लेते हैं। और ये खास जो बिजनेस रिस्क आई एम कवरिंग, की मैन इंश्योरेंस एंड एम्प्लॉयर इंश्योरेंस, दिस इज अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट, is for the is for the business people only, my medium, micro small medium enterprises, micro medium small and medium enterprises, right? तो ये डोंबिवली में भी है, बदलापुर में भी है, बराबर है, और उल्लासनगर में भी स्मॉल शॉप ओनर्स, और स्मॉल ऑल शॉप ओनर्स और ऑल्सो बिजनेस ओनर्स, राइट? इट इज फॉर ऑल ऑफ देम। और मेरा वेबिनार को मैं यही खत्म करता हूँ। बिल्कुल 45 मिनट्स लिया हो, और मैं समझता हूँ कि मैंने आपको दिल खोल के मेरा ज्ञान बांटा है। लेकिन को ज्ञान को लेना, दैट इज, अभी आपको अवेयरनेस हो गया है। पहले आप अटकलिया में रहते थे, अभी आपको ज्ञान का, दैट इज, इसको बोलते हैं अवेकनिंग। अभी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। ट्रांसफॉर्मेशन शुड बी डन इन इम्प्लीमेंटेशन। मानो नहीं, मानो नहीं, जानो, जानो नहीं, करो। इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या रास्ता है, राइट? हमारा फॉर्म, अगर आप, यू केम थ्रू द लीड, फिल द फॉर्म, कम टू द व्हाट्सएप ग्रुप। और दिस वेबिनार विल बी हेल्ड एवरी डे, हर दिन, हर संडे को होगी, फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। अक्टूबर 1 साल के लिए चलेगी। और खास करके मेरा एम है, ये अक्टूबर नवंबर में खास करके बहुत लोगों के पास पहुंचे हैं, क्योंकि दिवाली का उत्सव है, बाद में आता है क्रिसमस आता है। सो वी आर रेडी टू गेट सेट एंड गो। नाउ द सेशन इज ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर्स। मिस्टर ए, इफ यू आर ओपन, यू कैन, अपना इनका वीडियो ओपन कीजिए। कोई कोई लोग क्या होता है, सुनते हैं, कभी पार्टिसिपेट नहीं करते, कोई बात नहीं। यस, अपना, मैंने उनको भेजा है नोटिफिकेशन। सर आप या मैम, यू कैन स्टार्ट योर वीडियो। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन मैडम, और सर। और आप कहाँ से हो वो भी बताओ। आप पेशेंटली सुनने के लिए धन्यवाद।
आपको 2 मिनट दिया जाता है, बेधड़क बात कीजिए। मैं डोमिली से हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरा ऑफिस कल्याण में है। आप क्या व्यवसाय करते हो, बराबर है? आफाक जी, Yes, sir. we have carried on the session for 50 minutes, right? Yes, 50 minutes. Yes, sir. It's purposeful, and I, we will send, we will record this session and send it to YouTube channel. And those who are watching this in the YouTube, we record them once again. I am Hariharan, chartered accountant for Keyman Insurance and employer insurance, that is business insurance. That you should subscribe to this, share it, and press the bell icon so that it reaches Thank many persons national, globally. That is locally, nationally, and globally, so that more people can take the benefit of this. There are 6 crores MSMEs according to the statistics. There will be similarly statistics for private limited company and partnership firm. We will find it out. Right? Thank you. right, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank I you. place on record my appreciation and thanks to Afaq Khan, who is my employee and who has come all the way from his house, and he's sitting in my, the beauty of this webinar is he is sitting in my office in Kalyan, and I'm sitting in Mhm. Dombivli, and we are reaching the persons, and the way forward is only digital platforms, because internet connectivity is at its robust in India, mobile is in robust in India, and digital platforms are in robust too. So we have to make the online sales happen for insurance, and for other products which is already happening. We can make it for online for any form of insurance. And the most beautiful part of it, only 4% penetration has been done in India, and by 2045 it has to reach from 4%. Even if it is 25%, it will be a lot of service we have done, and all these services can be done as a seva. अगर मैं सर्विस को सेवा मान के चलो, मैं बहुत लोगों को इंश्योरेंस करवाऊँ, बिजनेस कराऊँ, मेरे लिए एक सेटिस्फेक्शन होगी, मेरे लिए वेल्थ की भी ग्रोथ होगी, मेरे टीम मेंबर्स को भी वेल्थ की ग्रोथ होगी, और बिजनेसमैन भी बेधड़क अपना बिजनेस कर सकते हैं। इसके साथ मैं अपना वेबिनार अटेंड करता खत्म करता हूँ। 6 बजे हो रही है। वी स्टार्टेड एट 4:50 एंड वी आर एंडिंग एट शार्प 6 o'clock, एंड दैट इज अ ब्यूटी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you. Thank you, everyone. शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। और वणकम, 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 एंड शब्बा खैर, शब्बा खैर, शब्बा खैर। थैंक यू, Thank you. थैंक यू, थैंक यू। एंड प्लीज record this in AI also, Yes, sir. and send it to YouTube channel also, right? Sure. Sure. And this we will close the record, close the record बंद किया, हो गया ना, रिकॉर्ड बंद किया ना?